तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में नौकरियां बांटी। बावजूद राज्य दफ्तर के बाहर देखिए इन लोगों ने घेराव कर लिया है। अब ये लोग कौन है जो तेजस्वी यादव का घेराव कर रहे हैं? तेजस्वी यादव से नाराज है और राजद दफ्तर को इन लोगों ने घेर रखा है। दफ्तर पे ताला लगा है, अंदर जाने से इन लोगों को रोका गया है और जो गेट है, मुख्य दरबार है, वो बंद है। अब इन लोगों से जानते हैं, आप लोग कौन है? एक कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जिसको सरकार ने 21,000 के लगभग संख्या। आप लोग कौन है? ग्रामीण चिकित्सक है, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है। और बिहार में सरकार को 1,000 की आबादी पर स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए, चूंकि कोरोना काल में और टीबी उन्मूलन में इन लोगों की सेवा सरकार ने ली है, तो जब सबकी बहाली हो गई है तो ग्रामीण चिकित्सा ट्रेंड ग्रामीण सबकी किसकी बहाली? माने डॉक्टर से लेके पारा मेडिकल स्टाफ से लेके नर्सिंग की सबकी बहाली हुई, तो ग्रामीण चिकित्सकों का भी बहाली जो है विगत 40 सालों से रुका हुआ है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी स्वास्थ्यकर्ता के एक्ट 2014 में सरकार ने बना लिया है, तो बुनियादी स्वास्थ्यकर्ता में इन हजारों की संख्या में ग्रामीण चिकित्सकों को सीट पर इन ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सकों को लिया जाए, क्योंकि कोरोना काल में जब सब लोगों ने हाथ खड़ा कर ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक जी, सारा का सारा ट्रेंड है। कितनी संख्या आप लोगों की जिसकी 21,000 ट्रेंड है और बाकी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो कम से कम पूरे बिहार में 6 लाख की संख्या है, जिसमें 21,000 ट्रेंड है। तो सरकार के यहाँ लगभग 30-35 सालों से अभी सरकारी रूप से काम नहीं जी ट्रेनिंग दिया गया है और इनका एक्ट भी बन गया है कि बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेसिक हेल्थ वर्कर लिया गया है। अभी कहाँ मिलता है? अवैतनिक काम किया जा रहा है। अवैतनिक सरकारी सेवा में कोरोना काल में अवैतनिक सेवा दिया है लोग, अवैतनिक। तो इन लोग को वैतनिक सेवा के लिए सरकार ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज एक्ट बनाया है 2014 में, तो इनकी भी नियुक्ति निकालनी चाहिए, वैकेंसी खाली भरना चाहिए और चुनाव से पहले इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। राजद दफ्तर पहुंचने का उद्देश्य क्या है? राजद दफ्तर को आप लोगों ने आरजेडी कार्यालय को घेरने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग 30 सितंबर तक गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन दे रहे थे, लेकिन बिहार सरकार के कोई भी आला कमान अधिकारी तक नहीं आए पूछने के लिए कि आप लोग धरना और प्रदर्शन किस लिए दे रहे हैं। तो आज हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारी मांग जो है बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में तेजस्वी यादव अपने कार्यालय आए और लिखित रूप से हम लोगों को दे कि हम आप लोगों को अति शीघ्र स्वास्थ्य कार्यकर्ता। लोगों ने तो दफ्तर को घेर रखा है, अगर मान लीजिए राजद का कोई आदमी आएगा अंदर कैसे जाएगा? नहीं जाने देंगे, यहीं पर उनको हम लोगों को निर्णय देना पड़ेगा, यहीं पर बात करना पड़ेगा। अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि वो हम लोगों को चुनाव में मैनिफेस्टो में घोषणा किए थे तेजस्वी यादव ने कि हम जब सरकार में आएंगे तो आप लोगों को पहली कैबिनेट में ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में बहाल करेंगे या स्वास्थ्य मित्र में बहाल करेंगे। 2022 से कौन वादा किया? तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री 2022 से ही सरकार में। क्या उनको मालूम नहीं है? जब हम लोग भेंट करने जाते हैं उनके ऑफिस में तो मालूम चलता है कि दिल्ली है, रांची है, जापान है। तो हम लोग कब आए मिलने भाई आपसे? उग्र होकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। यदि हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम लोग जिस तरह से वहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे अनिश्चितकालीन, तो वही उसी तरह से हम लोग यहाँ भी अनिश्चितकाल तक रहेंगे। और जेडीयू कार्यालय को भी आरजेडी दफ्तर खोलने नहीं देंगे? नहीं खोलने देंगे। जेडीयू कार्यालय को भी नहीं खोलने देंगे, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जब मुख्यमंत्री का संविधान यात्रा था उसमें भी 38 जिला के सभी हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों ने मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन सौंपने के काम किए और उन्होंने मुस्कुराते हुए बोले कि आप लोगों का काम हो रहा है, आप लोगों का काम हो जाएगा। यहाँ तक कि हमारे स्वास्थ्य समिति राज का जो है परामर्शदात्री LV सिंह, झूठा आदमी, कई खाली बोले कि आप लोगों को मुख्यमंत्री 15 अगस्त कल ही के दिन कुछ कहने वाले हैं। अरे भाई, ये लॉलीपॉप कब तक चलेगा? हम लोग जनता हैं, जनता आपको कुर्सी पे बैठाई है। चुनाव से पहले अगर आप लोग को बहाल नहीं किया गया तो नहीं किया जाएगा तो हम लोग ईंट सीट बजा देंगे, उनको सरकार में नहीं आने देंगे, उनको सरकार में नहीं आने देंगे, क्योंकि हम लोग उनको चुनाव में भेजते हैं जिताकर, इसलिए ना कि हमारे संदर्भ में सरकार में नहीं आने। पहले बात को तो सुनिए ना सर, हम लोग चुनाव में भेजते हैं जिताकर कि आप हमारे दुख और पीड़ा को समझेंगे। यही कोरोना काल में हमारे हजारों भाई ग्रामीण चिकित्सक अपनी जान को निछावर कर दिए। क्या हम आपको विधानमंडल में और विधानसभा में चिन्या और बादाम और पकौड़ा और समोसा खाने के लिए भेजते हैं? यदि आप हमारी बात नहीं सुनती हैं तो हम लोग ईंट के ईंट
बजा देंगे और उनको सरकार में नहीं आने देंगे। ये देखिए ग्रामीण चिकित्सक के ट्रेनर चिकित्सक हैं ये लोग, और इनका कहना है कि इनकी भी बहाली सरकारी रूप से हो, इनको भी बहाल किया जाए, नहीं तो राजद दफ्तर और जदयू दफ्तर नहीं खुलने देंगे। साथ ही साथ तेजस्वी यादव को सरकार में भी नहीं आने देंगे, अल्टीमेटम दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर टोनी शर्मा, प्रखंड अध्यक्ष आरा। और अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।